जय श्री राम। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार करो माता। हनुमान? हाँ माता, आपका पुत्र हनुमान श्री राम की विजय का शुभ समाचार लेकर आया है। राक्षसी सेना पराजित हो गई। आज के युद्ध में रावण मारा गया। श्री राम ने भैया लक्ष्मण, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से उस सैन्य शक्ति का विध्वंस कर दिया जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलशाली और पराक्रमी मानी जाती थी। कौशलपति श्री राम और छोटे भैया सब विधि कुशल से हैं। श्री राम ने तो विभीषण जी को लंका के राज सिंहासन पर भी बिठा दिया है। अब प्रभु ने मुझे आपके पास यह कहने के लिए भेजा है कि वैदेही के उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, सागर पर सेतु बांधकर भीषण युद्ध में रावण को परास्त करके हमने उसे पूरा कर दिया है। अब देवी अपने आप को पराधीन न समझे। माता, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आया? मुझे आपके चरणों की सौगंध, मैंने सब सत्य कहा है। नगर में रावण की शव यात्रा पर इतना कोलाहल हुआ होगा कि आपको यहां सुनाई नहीं दिया। माता, माता आप कुछ बोलिए ना, मुझसे कुछ भूल हो गई। नहीं वत्स, तुमने बात ही ऐसी सुनाई कि जीवा स्तब्ध हो गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता जिससे मैं अपने हृदय की अवस्था बताऊं। तुमने वह शुभ समाचार सुनाए हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें इस आनंद के अवसर पर प्रदान करूं। माता, मेरा सबसे बड़ा उपहार तो आपके आनंद के ये आंसू हैं। इनके सामने संसार के सारे माणिक मोती हेज हैं। मेरी आंखों में अपने स्वामी का विजय दृश्य देखा, इसमें जैसे मुझे संसार का सारा राज्य मिल गया। रहूं समेत अनंत। मैं इतना ही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि समस्त सद्गुण सदा तेरे हृदय में वास करे, रघुनाथ लक्ष्मण सहित सदा तेरे अनुकूल रहे। मैं धन्य हुआ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म सफल हो गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा पुत्र। आज्ञा करो माता। शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा जतन करो जिससे ये तरसे हुए नयन अपने स्वामी की मनोहर छवि का दर्शन कर सके।
प्रभु से जाकर कहो, अब इतना विलंब क्यों? मुझे श्री चरणों में आने की आज्ञा कब देंगे? अब विलंब नहीं होगा माता। मैं अभी जाकर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो महाराज विभीषण को आज्ञा दें कि तुरंत आपको सम्मान पूर्वक श्री राम के शिविर तक पहुंचा दिया जाए। मुझे आज्ञा दो मां। सूर्य को किसी की साक्षी की आवश्यकता नहीं होती महारानी कौशल्या। उसका प्रकाश ही उसका प्रमाण है। इसी तरह भरत, तुम धर्म के अवतार हो। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता, तुम्हारा कर्म कभी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम जो करोगे वही धर्म का प्रमाण है। गुरुदेव, गुरुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, इस विषम स्थिति में अधर्म और अपयश से केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस समय पिताश्री की मृत्यु और भाई के वियोग जनित शोक के कारण मेरी बुद्धि कुंठित हो चुकी है। इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। कुमार, तुम्हारे आगमन की सूचना पाकर हम तुमसे यही कहने आए हैं कि यह समय शोक करने का नहीं है। तुम्हारे महान पिता की जीव आत्मा इस समय प्रतीक्षा कर रही होगी कि मेरा पुत्र आएगा और मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे मृत शरीर के बंधन से मुक्त करेगा। तुम्हारे ही लिए उनका शरीर तैल की नौका में सुरक्षित करके रखा है। तुम्हें एक धैर्यवान पुरुष की तरह उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। चलो वत्स, अपने पिता के अंतिम दर्शन करो और उन्हें प्रणाम करो। अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। चलो। दीर्घायु भव। महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ गई है। इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सब की आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख प्रमुख योद्धाओं को मार डाला है। जब तक समुद्र पार के दूसरे स्थानों से और राक्षस योद्धा सहायता के लिए नहीं आ जाते, तब तक इस बची खुची सेना से लंका की सुरक्षा करना बहुत कठिन दिखाई देता है। लंका का कोष भी खाली होने वाला है, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना आवश्यक हो गया है। इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके तो इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था? इसलिए अभी तक हमने उसे युद्ध में नहीं भेजा है। आप स्वयं क्या रणभूमि में गए थे? हाँ, जब प्रहस्त और मकराक्ष भी मारे गए, तब हमने सोच लिया कि शत्रु ऐसे योद्धाओं से वश में आने वाला नहीं है। युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका निवासियों का मनोबल दिन प्रतिदिन मंद होता जाएगा। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि हम स्वयं जाकर एक ही बार में शत्रु का समूल नाश कर दे। परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं निकला जितना हमने समझा था। उसने हमारे समस्त अस्त्रों को काट कर हमें निहत्था कर दिया। और सबसे बड़ी चोट तो उसने में तब पहुंचाई जब उसने उस अवस्था में हमारा वध नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारी वीरता को दाग नहीं लगता, परंतु उसने हमें अपमानित करके वापस भेज दिया है। आज सारा संसार हम पर हंसता होगा, यहां तक कि सीता भी हमारा उपहास करेगी। अब हम कौन से गौरव के अहंकार को लेकर उसके सामने जाएंगे? कुंभकर्ण, मेरे भाई,
इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाकर उन वानरों और मानवों का भक्षण करना आवश्यक हो गया है। आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण! शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वह उसी न रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? तो उस कार्य को वीरों की भांति करते। चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? सूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी। आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहां उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। इसी का यह फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं।